अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकदीर क्या है और तकदीर कैसे बदल सकती है? हम ये कॉन्सेप्ट समझने में अक्सर करके गलती कर जाते हैं। हमें लगता है ना कि अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा है वो तो मिलकर रहेगा, ये हमारे नसीब में लिखा था, हमारे नसीब में तंगी थी, परेशानी थी, रिस्क की कमी थी, इस वजह से हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मगर ये कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं ये इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। दे माइट बी बिकॉज ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी, जिसमें कहा जाता है कि तकदीर नहीं अच्छी है इस इंसान की, ये मनहूस है, ये अपशगुन हो गया, इसकी किस्मत फूटी है, ये मंगली है। लेकिन असल इस्लाम में कभी भी तकदीर को हम कोस नहीं सकते। एक्चुअली तकदीर है क्या? तकदीर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो तकदीर हमेशा दो हिस्सों में बटी होती है। एक होती है वो तकदीर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें दी है, और दूसरा हिस्सा होता है तकदीर जो हमें दुनिया में जाके बनानी है। इट इज़ बाय आवर चॉइस। और तकदीर एक तरह से दुआओं में छुपी है। किसकी दुआओं में? दूसरों की दुआओं में। जब दूसरे हमें दुआ देते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनसे बोलेंगे हाँ मेरे लिए दुआ कर दीजिए, नहीं। जब हमने किसी इंसान को इतनी खुशी दी है, इतनी आराम दी है, उसको आसानियाँ दी हैं, तो वो बंदा रिटर्न में जो हमारे लिए दुआ करता है वो तकदीर हमारी बनाता है। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम दूसरे के लिए मांगते हो फरिश्ते इन रिटर्न तुम्हारे लिए मांगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो तकदीर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में रखा गया है वो यही है कि हमें दूसरों के लिए आसानियाँ करनी है, हमें दूसरों के लिए खुशियाँ करनी है, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और आसानियाँ आएंगी। अब ये तकदीर बदलती कैसे है? नसीब कैसे बदलेगा हमारा? हम जो कुछ भी हैं वो कैसे तकदीर बदलेगी? तो सबसे पहले तो जो इंसान गाफिल होता है उसकी आंखें बंद होने के वक्त खुलती हैं, यानी कि उसको पता ही नहीं रहता है कि ज़िंदगी में वो क्या कर सकता था ये तकदीर बदलने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इस एरा में पैदा किया है। दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता था कि ये बंदे ये थोड़े से काहिल हैं, इनको बटन के या टच स्क्रीन के दौर में ही पैदा करना चाहिए। उन्होंने हम लोगों को मेहनत मशक्क़त वाले टाइम में पैदा नहीं करा। अल्लाह ताला ने हमको उस वक्त पैदा नहीं किया जब बच्चों के सूसू पॉटी 50 बार साफ़ करनी पड़ती थी। अल्लाह ताला को पता था ये काहिल औरतें हैं, ये डाइपर वाली ज़िंदगी जिएंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको बहुत आसानी के दौर में पैदा किया। अब हमें पंखा नहीं झलना पड़ता है, अब हम एक स्विच ऑन करते हैं, पंखा ऑन हो जाता है। अब हमें पानी गर्म नहीं करना पड़ता है, गीज़र का स्विच ऑन करते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए, हमें लगता है ना कि हमारी तकदीर ख़राब है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। बादशाह अकबर की अगर हम कहें, बादशाहों की तकदीर हमसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको इतने ऐश आराम नहीं मिले। भले उन्होंने सोना बहुत पहना, मगर जितनी ऐश आराम अगर हमारा उनसे मुकाबला हो, तो अगर रेस की जाए, उनको कहीं पहुंचना और हमें कहीं पहुंचना हो, तो वो तो ऊँट पे पता नहीं कितने महीनों का सफ़र करेंगे और हम बाय फ्लाइट 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको बहुत खुशनसीब बनाया है। और मतलब अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो हमें मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि अगर परेशानी नहीं आई है दैट मीन्स आपकी किस्मत जागने वाली नहीं, और किस्मत जिसको जगानी होगी वो रातों को जागेगा, यानी कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो पैशन लाना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तकदीर कोई भी नहीं जाग सकती। कहते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे इख्तियार में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ चीज़ें नहीं रखी कि हम कहाँ पैदा होंगे, कहाँ मरेंगे, हमको कितना रिस्क मिलेगा। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ हमारे हाथ में दिया है। हमारी सोच, हमारा इल्म, हमारी ताकत, हमारे अखलाक, हमारे मैनर्स, हमारा रूटीन, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा, जीने का तरीक़ा, मेहनत कर। अगर हम सुस्ती काहिली में कल करेंगे, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूटेबल टाइमिंग होगा, हालात अच्छे होंगे, जब कोशिश करेंगे, बैठे रहो। हालात ख़राब होते हैं तब कामयाबी आती है। अगर हालात अच्छे हैं तो कभी भी इंसान मेहनत नहीं करता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई सुस्त और कामचोर और बकवास करने वाला इंसान कामयाब हो गया हो। तो हालात का इंतज़ार नहीं करना, हालात बदतर होंगे, माइनस में होंगे तो ही प्लस में जा पाएंगे। अगर आपने गलतियां नहीं की हैं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा। आपने गलती नहीं की है तो आप कैसे अपनी तजुर्बे से ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे? आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ का आप एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने मशक्क़त में ही कामयाबी पाई है। तो कामयाब होने के लिए आपको मशक्क़त तो उठानी पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे वो नमाज का, आपको नमाज का अमल ज़िंदगी में लाना होगा, आपकी ज़िंदगी में नमाज का अमल ज़ाहिर होने लगे कि अल्लाह ताला की ताबेदारी आ गई है। आपकी रातों की नींद उड़ रही तो आप तहज्जुद में जाग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको 5 बजे उठ के जॉब दुकान पे जाना है, आपको कोई भी कारोबार करना, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो परेशानी, जोखिम उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तकदीर कभी ज़िंदगी में नहीं बदल सकते। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब आप मेहनत करेंगे, आप गिरेंगे, आपको तकलीफ़ें होंगी,
मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर ग़ैबी मदद तब भेजेगा जब आपने मेहनत शुरू की है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका जज्बा देखेगा। आपके पास ऐसे ऐसे मेंटोर्स आएंगे, लोग आपको आपकी राहें सुलझाने वाले आएंगे, और लोग आपको गलत राय भी देने वाले आएंगे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त मदद करेगा, क्योंकि आप अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आपकी तकदीर जो है जागेगी और आपका नसीब जागेगा। आप कभी भी तकदीर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तकदीर उसी की जागती है जो रातों में जागता है, जो मेहनत करता है, जो मौके के फ़ायदा उठाता है, जो अपनी मेहनत से अपनी आदतों को बदलता, अपनी सोच को बदलता, अपने इल्म में इजाफा करता, अपने मैनर्स को बदलता है, कुछ ना कुछ वो सीखता है। और जो इंसान बैठा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। उसको पता है कि मेरी तकदीर नहीं बदल सकती, वो नहीं करेगा। और अगर आपने मेहनत की है तो आपकी तकदीर ज़रूर बदलेगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दुनिया में भेजा था और वापस बुलाया, इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीच में कुछ काम करवाना था आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए नहीं भेजा था कि ये मैंने ऐसा ऐसा लिख के दे दिया, तुम जाओ वहाँ दुकान पे बैठो 6 घंटे और वापस आ जाना। नहीं, उस दुकान में, इस दुनिया में भेजा था तो कुछ ना कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद था। और मकसद यही है कि आप कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ ऐसा अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम दूसरों के लिए नफ़े वाले बन जाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों का नफ़ा दोगे, तुम दूसरों की फ़िक्र करोगे, दूसरों के लिए आसानियाँ करोगे, दूसरों की खुशियों की फ़िक्र करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है, इन रिटर्न अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तकदीर बदल देंगे। तकदीर का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है दूसरों की दुआ लेने में। और दूसरों की दुआ, ये जो हमारा वाला ट्रेंड चलता है ना कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। दुआ के लिए कहना ना पड़े, वो इंसान आपकी मौजूदगी हो चाहे ना हो, वो आपके बारे में सोचे और उसके दिल से दुआ निकल जाए, इतनी आसानियाँ कर दीजिए। तो तकदीर को ब्लेम करने से बेटर है तकदीर पर मेहनत की जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है मैं नसीब बदल देता हूँ, दुआओं से तकदीर बदल देता हूँ। दुआओं से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा दुआओं से और मेहनत से। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने लिए मांगो मुझसे। अल्लाह ताला ने हमको टेक्नोलॉजीज़ इतनी दी हैं ताकि हम अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतने ज़रिए बताए हैं, इतना ज़्यादा दिया है। हाँ, कोशिश करना है, हाथ पैर मारना है, मेहनत करनी है। निगेटिविटी आएगी, फेलियर्स आएंगे, बहुत सारी हमारी जो परेशानियाँ, दिक्कतें आएंगी, मगर उन परेशानियों के बाद ही आसानी आती है। जब तक आपने परेशानी नहीं झेली तो परेशानी इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, आपके लिए नेमत है कि अगर परेशानी आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जब तक परेशानी नहीं आएगी आप कामयाब नहीं हो सकते। तब तक आपको लगेगा ना अरे चल तो रहा है, ठीक तो है, खा पी तो रहे, मोबाइल रिचार्ज हो तो जाता है, ठीक है, खाने पर का है। लेकिन जब आप अपनी तकदीर बदलना चाहेंगे तो आप मशक्क़तों में जूझेंगे। आपको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ेगी, आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, आपको अपने इल्म में इजाफा करना पड़ेगा, आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा तो जोखिम उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम हमारा वो वाला दीन नहीं है जो आपको ये सिखा दे तुम मनहूस हो, तुम्हारी नसीब ख़राब है, तुम्हारी किस्मत ख़राब है, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम अल्लाह से दुआ करोगे और मेहनत करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कामयाब करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।